नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि आगामी जो आपका एग्जाम होने वाला है और बिहार एसएससी का होने वाला है, तो ज़्यादातर उस पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और बिहार एसएससी में आपको ज़्यादातर ध्यान आपको देना है साइंस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लगभग 50 प्लस प्रश्न देखेंगे, 60 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जल की स्थितिज ऊर्जा को। जल की स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों, अब जल में स्थितिज ऊर्जा कैसे रहेगा? तो जल के किनारे जो बांध बनाया जाता है, तो बांध में जो ऊर्जा होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर एक जगह ईंट बहुत सारा अगर एक पर एक करके रखा जाता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है ना, उसका फॉर्मूला जो होता है mgh होता है, ठीक है, mgh। और वहीं पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे ज्यादा दिन भी अपने पद पर रहे थे, याद रखिएगा दोस्तों। और आज 5 सितंबर है, राष्ट्रीय टीचर डे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर पूछे, ठीक है, तो यह भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा मुख से होता है। और अंत कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है, छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और वहीं पर पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो यह अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितना तक? 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है? तो सूर्य पूर्व में निकलने का कारण है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्के बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सिक्का बनाने के लिए सीयू यानी कॉपर यानी तांबा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क, जिसको दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, जिसका 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह कोलंबो में हुआ था। सार्क का जो स्थापना पूछे दोस्तों, तो यह ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, ठीक है। 1985 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें 8 सदस्य देश है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें जुड़ा था। इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, MBBS पीना, याद रखिएगा दोस्तों, MBBS पीना। इसमें 8 सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कितने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी में 5 है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन? FAECA फरेका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। और अस्थायी 10 है। टोटल पूछे तो 15 है। अस्थायी में भारत आता है। इसका सदस्य भारत 1945 में ही बन गया था, 1945 में ही बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में वास्को डिगामा ने पहली बार 1498 यानी 20 मई 1498 को भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जगह एशिया महाद्वीप है। और टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा एशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की परत पर किस धातु के गैल्वेनीकरण होता है? तो हो जाएगा जिंक यानी जस्ता का गैल्वेनाइजेशन इससे किया जाता है, जस्तीकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम जो रबर होता है वह कौन सा होता है? तो वो कृत्रिम रबर जो होता है वो उसका नाम नियोप्रीन होता है। क्या होता है? नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? बहुत ही अभी भी प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। तो जाएगा कैटरपिलर अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, जिसको प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा भी कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा, प्यूपा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो रेगिस्तान में वन रोपण में जो सबसे ज्यादा बाधा आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा वह कम वर्षा हो जाएगा, कम वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग का स्थापना 1950 में होता, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया है। नीति आयोग को लागू किया गया है और यह चलता है कब से? 1 जनवरी 2015 से लागू है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा जो वर्ग होता है लाभ में होता है, उसको प्रॉफिट होता है, तो जगह व्यापारी वर्ग होता है। व्यापारी इन्फ्लेशन जो होता है ना, उस इन्फ्लेशन में उस समय जो लाभ में जो रहेगा वह व्यापारी वर्ग रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो यह वैशाली में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था और इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ज़्यादातर प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो 1948 में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में बहुत सारा योगदान दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज, तो भारत में पंचायती राज का शुरुआत जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो जगह 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा राज्य पूछे राजस्थान के बाद तो आंध्र प्रदेश हुआ। आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम इस्पात का कारखाना जो स्थापित किया गया था वह जमशेदपुर में किया गया था, जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला, अगर प्रथम भारतीय पूछे तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगर दूसरी हो जाएंगी क्योंकि इनसे पहले एनी बेसेंट बन गई थी 1917 में ही, 1917 इसमें बन गई थी। यह कानपुर में बनी थी, यह कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत का जो लगभग पूरा क्षेत्र है वह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो हो जाएंगे जावेद अख्तर, हो जाएंगे जावेद अख्तर, और आशुतोष गोवारिकर के द्वारा डायरेक्ट किया गया था इस फिल्म को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक मोती क्या होता है? तो जो प्राकृतिक मोती है यह एक मोलस्का है। क्या है? एक मोलस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास जो होता है कितना होता है? तो भूमध्यरेखीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। दोनों में अंतर पूछता है दोस्तों तो 42 किलोमीटर का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चौदा गंगदेव राजा के द्वारा कराया गया था। चौदा गंगदेव राजा के द्वारा कराया गया था। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। दोस्तों यह मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ नचता है और इसी के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो वहीं पर क्या हो जाता है? Z = P+N हो जाता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो जो नागफनी का जो कांटा है यह पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री में जो अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर, तो उसके समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध की शुद्धता की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दूध की शुद्धता जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दुग्ध दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप में पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑस्कर हो जाएगा। ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में थे? तो हो जाएगा सैयद वंश के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था?
तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था? तो डायनासोर जुरासिक युग में विलुप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की मुद्रा का नाम येन हो जाएगा, येन। राजधानी टोक्यो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उससे क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो वर्तमान में अभी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार है। कितना है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति क्या करता है? निवास करता है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश से हटकर हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना। अगर पृथ्वी से कहीं चंद्रमा कुछ था तो 1/6 हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार पार करने का मतलब काटती है, तो कांगो या जायरा नदी काटती है। कांगो या जायरा नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। वहीं पर मकर रेखा पूछता, मकर रेखा को 2 बार तो लिम्पोपो नदी काटती है, लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा दोस्तों। और वहीं पर अगर पूछे कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, माही नदी काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव होता है? तो हो जाएगा रेडियम होता है, रेडियम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा रुड़की में, रुड़की। नेक्स्ट प्रश्न है किसे ब्लैक लैंड कहा जाता है? तो ब्लैक लैंड जो हो जाएगा या ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। और किलोवाट घंटा या ऊर्जा का मात्रक होता है। और किलोवाट सीधे रहे तो वाट हो जाएगा शक्ति का, और किलोवाट में समय का कोई भी मात्रक लग जाए तो वह ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो हो जाएगा रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसका अंतराण्विक बल जो होता है ना सबसे क्षीण होता है? तो हो जाएगा हीलियम का होता है। हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था, लोकेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो जो चार मीनार है यह हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कबीर किनके शिष्य थे, यानी कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है? तो 0.00055 AMU होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितना बराबर होता है? यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो चावल हो जाएगा, चावल। और सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और गेहूं हो जाएगा यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम का खाने योग्य भाग, तो आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो हो जाएंगे समुद्रगुप्त, जिनको समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जा रहा है, खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकसित देश में मुद्रास्फीति का आकलन किससे आधार बनाकर किया जाता है? विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी के शासनकाल में थी, लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश यानी भारत की जनसंख्या लगभग 16% है, सॉरी 16%, अभी 17.5% हो गया है दोस्तों, 17.5% हो गया है। और जनसंख्या में है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2.42% है, यहाँ 17.5 बना लीजिएगा दोस्तों, 17.5। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के लिए हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था? तो सत्यशोधक समाज था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में 22 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक हिंसात्मक
एकात्मक हिंसात्मक हो चुका था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड जो हो जाती है, चौरा चौरी कांड, इसी कारण महात्मा गांधी इसको निलंबित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो यह ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और ए.ओ. ह्यूम 22 वर्षों तक महासचिव के पद पर रहे थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है। मुद्रा वहाँ का सीलिंग है, याद रखिएगा, मुद्रा वहाँ का क्या है? सीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश निम्न में से कौन जाना जाता है? तो कौन है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली शहर किस नदी के स्थित है? तो दिल्ली शहर जो हो जाएगा यमुना नदी